हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? सो इन आवर टॉपिक कंपाउंड्स एंड इट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दिस इज द अनदर क्लास। माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कार्बन, व्हाई कार्बन इज फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस and what does mean by covalent bond along with their characters। तो अभी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बेटा, टर्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगली क्लासेस में आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अर्लियर organic compound was believed that they can only be obtained from living organism, प्लांट से, एनिमल से, डेड डिकेइंग मैटर से आप ऑब्टेन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, डायरेक्टली लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता। ठीक। दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ऐसा माना जाता था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस ने 1807 में ये वर्ड ऑर्गेनिक यूज किया था कंपाउंड्स के लिए। मींस ऑल दोस कंपाउंड, ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग था ऑर्गन मींस वाइटल, वाइटल मींस लिविंग। तो लिविंग कंपाउंड्स के लिए बर्जीलियस ने 1807 में ये टर्मिनोलॉजी यूज किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन काफी कुछ समय के बाद, अप्रोक्सीमेटली 1800 के आप अंदाजा लगा लीजिए, लगभग 20-30 साल के बाद एक साइंटिस्ट आए, वुलर जर्मन साइंटिस्ट थे, इसलिए ओ के ऊपर मैं डबल डॉट लगाता हूं अक्सर। वुलर साइंटिस्ट आए जिन्होंने वाइटल फोर्स थियरी वो थियरी थी जिसके अकॉर्डिंग बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड ये नाम दिया था। यानी वाइटल फोर्स थियरी ने ये हम लोग को बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। लेकिन वुलर ने इस वाइटल फोर्स थियरी को डिस्कार्ड कर दिया। फुलर ने अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वाइटल फोर्स थियरी को गलत प्रूव कर दिया। तो वुलर ने काम क्या किया था, देखिए, वुलर ने क्या किया था, अमोनियम सायनेट को हीट किया। हीट करने से इनको मिला NH2CO मींस यूरिया। तो यूरिया मिलना बहुत बड़ा सरप्राइज था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में, क्योंकि वुलर हीटेड अमोनियम सायनेट एंड ऑब्टेन यूरिया। यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय वुलर, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग वुलर सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यूरिया वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसके बाद वाइटल फोर्स थियरी डिस्कार्ड कर दी गई और एक डिफरेंट टाइप का रेवोल्यूशन जनरेट हो गया। हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात शुरू हो गई। लेकिन साथ साथ में एक और पॉइंट ये आया कि ऑर्गेनिक वर्ड वाज यूज्ड बिकॉज दीज कंपाउंड्स वर वाइटल, और वी कैन से दीज कंपाउंड यूज्ड टू बी थिंक दैट दे आर वाइटल, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो धीरे धीरे सोचा गया साइंटिस्ट लोगों के थ्रू कि यार ऑर्गेनिक वर्ड भी हम लोगों को चेंज कर देना चाहिए। बट विद द पासेस ऑफ टाइम इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका था कि बाद में भी, या हम बोले आज तक भी, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड ही यूज करते हैं वर्ड। लेकिन फिर भी एक नई डेफिनेशन ऑर्गेनिक के लिए प्रपोज की गई। डेफिनेशन वाज कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री It is the branch of chemistry which deals with the study
study of hydrocarbons and its derivative So this new definition was proposed to understand the meaning of organic chemistry. तो ये एक जनरल सा बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, लेकिन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास एक कॉमन एलिमेंट था कार्बन। तो कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि पिछली क्लास में भी हम लोगों ने कार्बन के बारे में बात की है। कार्बन इज द मेन एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन सबसे मेन एलिमेंट होता है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ऑल्दो हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन हमारी अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% मिलता है बाई मास, और हमारी एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में 0.03% ही मिलता है, यानी काफी कम क्वांटिटी में मिलता है। लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सारे स्ट्रक्चरल सिस्टम सभी के सभी कार्बन से बने होते हैं, इसलिए कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द यूनिक नेचर बिहाइंड कार्बन। कार्बन के साथ ऐसी कौन सी यूनिक नेचर होती हैं जिसकी वजह से कार्बन अकेले ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना पाया। आपको सरप्राइज होगा कि कार्बन अकेले ये प्रूव हो चुका है कि मोर देन 1 मिलियन कंपाउंड बना चुका है। बाकी जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं 113 कार्बन को छोड़कर, जो अभी तक हमारे पास डिस्कवर हुए हैं हमारे सिस्टम के अंदर पूरे केमिस्ट्री में, वे सब मिलकर भी कार्बन जितने कंपाउंड्स अकेले नहीं बना पाए हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर कि व्हाट इज यूनिक नेचर इज विद कार्बन, की कार्बन के अंदर ऐसी क्या खास बात आ गई, उसके बारे में बात करते हैं। सो देखते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का यूनिक नेचर क्या है? देखिए, सबसे पहला है इसका यूनिक नेचर कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट यानी कार्बन की कोवैलेंसी है 4। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में अगर हम कार्बन की बात करते हैं एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, इट मींस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is equals to 4. It means covalency is 4. दूसरा पॉइंट यह है बेटा कि स्मॉल साइज, कार्बन का जो साइज है वो काफी छोटा होता है। अगर कार्बन का साइज छोटा होता है तो इससे क्या फायदा होता है? द कोवेलेंट बॉन्ड formed is वेरी स्ट्रॉन्ग। छोटा साइज होने की वजह से सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट हो सकता है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो सब भी टेट्रावैलेंट होते हैं, लेकिन उनका साइज बड़ा होने की वजह से वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो छोटा साइज होने की वजह से एक तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने बना रहे हैं? 4 बना रहे हैं। बॉन्ड कैसा है? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें कैटिनेशन यानी एक बड़ी स्पेशल सी प्रॉपर्टी कार्बन को मिलती है, कार्बन के पास होती है, जिसको हम लोग कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। कैटिनेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑब्लिक ब्रांच ऑब्लिक रिंग्स बिटवीन कार्बन यानी कार्बन की लंबी लंबी चेन बन सकती है, कार्बन के बीच में ब्रांचेस बन सकती हैं, कार्बन के रिंग्स बन सकते हैं। ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा स्पेशल प्रॉपर्टी मानी जाती है कार्बन के लिए। जैसे कार्बन आपस में ऐसे लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, सीधे सीधे जुड़ सकता है। कार्बन चाहे तो ये ब्रांच बना सकता है कार्बन के साथ मिलकर, कार्बन चाहे तो कार्बन के साथ मिलकर रिंग्स वगैरह बना सकता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की बहुत ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टी ये मानी जाती है। नेक्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी है बेटा इसका नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो बेटा कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन डबल कोवेलेंट पॉसिबल है, कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी पॉसिबल है, कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, दूसरे एलिमेंट के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। यानी कार्बन के पास ऑप्शंस काफी सारे हैं, बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बहुत ज्यादा है, यह भी इसको काफी ज्यादा यूनिक कैरेक्टर में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5। कार्बन के पास एक यूनिक नेचर मिलती है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं इसको जरा हटा देता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। देखिए आइसोमेरिज्म, कुछ लोग इसको आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस भी कंसीडर करते हैं। आइसोमेरिज्म होता क्या है? व्हेन compounds are having same molecular formula but having different physical properties, chemical properties, structural formula, physical properties, chemical properties, structural formula known as isomers to each other, and the phenomena is called as isomerism. So this is a general definition of isomerism. Let's explore with the help of example. Example की हेल्प से इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए आइसोमेरिज्म की अगर मैं टाइप की बात करूं बेटा, तो टाइप तो इसके काफी ज्यादा हैं, बट इन टर्म्स ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइप्स इसके नहीं पढ़ने हैं। फिर भी मैं 2-3 टाइप आपको थोड़ा बता दे रहा हूं। जैसे एक है बेटा चेन आइसोमेरिज्म। यहीं से आपको एग्जाम्पल भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। चेन आइसोमेरिज्म का जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने C5H12। C5H12 एक टाइप का एल्केन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके नाम, IUPAC कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करिए। C5H12 एक हाइड्रोकार्बन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इसके लिए मैं स्ट्रक्चर डेवलप करता हूं तो देखिए यहां पर मैं बता सकता हूं CH3, CH2, 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 CH3. So here you can count the molecular formula is this one. This is molecular formula. और ये है बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में अगर आप काउंट करते हैं कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 5 7 9 12, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। अगर मैं अब इसका एक और फॉर्मूला क्रिएट करता हूं लाइक CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Here you can see just because of this branch structural formula is different although molecular formula again same. Again ये का molecular formula भी C5H12 ही है। Similarly if I am taking another example like CH3, 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 CH3. Here again you can count the number of carbon is 5 and number of hydrogen is 12. It means all these are having different structural formula, different chemical property. इनकी chemical property भी different होगी क्योंकि ये compound अलग अलग टाइप के होंगे, और इनकी physical property भी absolutely different होगी। तो इनकी physical properties अलग हैं, chemical properties अलग हैं, है ना, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग हैं, लेकिन फिर भी इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो वही बता रहे थे मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। सो व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज अ चेन आइसोमर, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बन स्केलेटन, कार्बन का जो चेन है वो कहीं कहीं आप देख रहे हैं बदलते जा रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ चेंज हो रहे हैं, कुछ और यहां पर बदलाव नहीं आ रहे हैं। सो ये है बेटा पेंटेन। आगे चलकर हम लोग बहुत सारे नाम समझने वाले हैं।
तो इन तीनों के नाम अलग अलग होंगे। जैसे कॉमनली मैं इसको बोलूंगा एन पेंटेन, एन पेंटेन। द कॉमन नेम ऑफ दिस विल बी आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। कॉमन नेम ऑफ दिस विल बी नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो all these three are isomers to each other in terms of chain isomer, because all these are having same molecular formula, different physical property, different chemical property, different structural formula. So ये तीनों के तीनों एक तरीके के आइसोमर हैं एक दूसरे के लिए। एक और टाइप का आइसोमर हम लोग देख सकते हैं, लाइक पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में मतलब पोजीशन विल चेंज, पोजीशन बदलेगी इंटरनली, अंदर ही अंदर कुछ पोजीशन बदलने वाली है फंक्शनल ग्रुप्स की, और नया टाइप का कंपाउंड बनने वाला है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर हैविंग C4H8, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड आई एम राइटिंग लाइक CH3 CH2 CH double bond CH2. So if you count the number of carbon is 4 and number of hydrogen is 8. डबल बॉन्ड यहां पर है बेटा, फर्स्ट वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड बैठा हुआ है। अगर मैं डबल बॉन्ड को यहां से शिफ्ट करा दूं लाइक दिस वे, रिमेंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गोल्डन रूल अभी बताने जा रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, जबकि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम है। इट मींस ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमर है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमर है। सो दीज आर पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर। अगर मैं इसका नाम लिखता हूं तो ये है बेटा ब्यूट 1इन, यानी पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड। और अभी आगे आपको समझ में आएगा ये सब कुछ। और इसको मैं बोलूंगा बेटा ब्यूट 2इन, या फिर मैं 2 ब्यूटीन भी लिख सकता हूं, ब्यूट 2इन। So it means 1 butene or 2 butene, यानी ब्यूट 1इन एंड ब्यूट 2इन बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर। तो आइसोमर का एक बेसिक कंसेप्ट जितना आपको 10th लेवल पर चाहिए, यहां पर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और डेफिनेशन के साथ विद द टाइप ऑल्दो बहुत सारी दूसरी टाइप हैं फंक्शनल आइसोमर के। इसके बाद फंक्शनल आइसोमर है, मेटामेरिज्म है, टोटोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। बहुत सारी टाइप की आइसोमेरिज्म है, लेकिन वो सब के सब आपको अभी नहीं पढ़नी है। आपको जो पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कह सकते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। ऑल्दो इसके अंदर हम सिर्फ ऑर्गेनिक वाले ही डिस्कस कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड डज नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट्स, ये सब भी कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसीडर नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला बात है ओपन चेन। ओपन चेन को दूसरा नाम दिया गया है एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एसाइक्लिक कंपाउंड। और ओपन चेन की जगह दूसरा आ गया हमारा क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन का दूसरा नाम है रिंग, या फिर आप इसको साइक्लिक बोल सकते हो, साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड। ये जो साइक्लिक कंपाउंड है बेटा, ये फर्दर आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। एक को बोलेंगे होमो साइक्लिक और एक को बोलेंगे हेटेरो साइक्लिक। होमोसाइक्लिक फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक को बोलेंगे एली साइक्लिक और एक को बोलेंगे एरोमैटिक।
एक जनरल सा क्लासिफिकेशन आपके सामने है। अब इसके कुछ छोटे छोटे से जल्दी से एग्जाम्पल को समझ ले रहे हैं जिससे मीनिंग आपको क्लियर हो सके। नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए एरोमेटिक में बेटा बेंजीन इस टाइप के आपको कंपाउंड दिखाई दिए होंगे, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जो भी डेरिवेटिव आएंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। एलिसाइक्लिक में अभी नाम आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आप सुनते जाएं तो अच्छा है। जैसे साइक्लोप्रोपेन, यहां पर अंदर कोई बॉन्ड नहीं आपको मिलेंगे तो बहुत कम मिलेंगे। जैसे ये इस टाइप से स्क्वायर बना हुआ है साइक्लोब्यूटेन, ऐसा अगर मिल गया, साइक्लोपेंटेन इस टाइप से मिल गया, साइक्लोहेक्सेन, ये और ये बेटा अलग अलग हैं, ये बिल्कुल अलग है इससे। इसको आप आपस में बिल्कुल कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो होमोसाइक्लिक आपको समझ में आ गया। होमोसाइक्लिक का मतलब है, मीनिंग अब समझते हैं। होमोसाइक्लिक का यहां का मतलब है, यहां पर कार्बन है, कार्बन CH2 इस तरीके से। एक को हम थोड़ा लिखकर देख ले रहे हैं। जैसे कार्बन के लिए मैं गोल्डन रूल आपको बता रहा था। वैसे गोल्डन रूल ये है, कुछ भी हो जाए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 आपने मेंटेन करनी है। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा, चाहे कैसा भी केस हो, कार्बन का वैलेंसी आपको 4 मेंटेन करके चलना है। दिस इज द गोल्डन रूल। देखिए कार्बन का 1 2, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन रहा होगा, सिमिलरली यहां पर हाइड्रोजन रहा होगा। इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ना शॉर्ट में, तो ऐसे ट्राइंगल बनाकर करते हैं, यानी ये और ये सेम ही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस रिंग के अंदर जो डायरेक्टली रिंग में पार्टिसिपेट किया, सिर्फ कार्बन ने किया, किसी और ने नहीं किया, इसीलिए इसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है व्हेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट टेक्स पार्ट इन रिंग फॉर्मेशन। रिंग को बनाने में अगर सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है तो उसको होमोसाइक्लिक, होमो मतलब सेम, साइकिल बनाने में। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन के अलावा हो सकता है ऑक्सीजन ने भी पार्टिसिपेट किया हो, कार्बन के अलावा हो सकता है नाइट्रोजन ने भी पार्टिसिपेट किया हो। इस तरीके की सिचुएशंस अगर आपको देखने को मिलेंगी तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, हेट्रोसाइक्लिक बोलने वाले हैं। हेट्रो मतलब वेरिएबल, यानी एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट साइकिल बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं ओपन चेन। ओपन चेन के अंदर बेटा ए साइक्लिक या ओपन चेन, यहां पर कार्बन हो सकता है आपको सीधे सीधे इस तरीके से ओपन चेन में मिले, या हो सकता है कहीं कुछ ब्रांचेस आपको मिल जाएं, हो सकता है कहीं कोई डबल बॉन्ड आपको मिल जाए, हो सकता है कहीं कोई ट्रिपल बॉन्ड आपको मिल जाए। तो ये सारे के सारे जो कैटेगरी के कंपाउंड्स होंगे ये ओपन चेन, ए साइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो अब आपको एक जनरल सा व्यू मिल गया कि किस किस टाइप के कंपाउंड्स हमारे कार्बन के मिलते हैं जो कि ऑर्गेनिक की कैटेगरी में, ये सब के सब ऑर्गेनिक की ही कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग अब एक्सप्लोर करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है कार्बन के, जिसके थ्रू हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहां इसको साइकिल से रिप्रेजेंट किया, मैं इसको ऐसे भी बेटा बना सकता था, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है, कौन कौन से मेथड रिप्रेजेंटेशन के लिए अवेलेबल हैं, वैलिड है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे करते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में ही आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग C4H10। अगर मैंने पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को एक सिंगल फॉर्मूले में, जहां पर टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन, टोटल ऑक्सीजन, वट एवर भी, सबको एक साथ मिलाकर लिख दिया, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Molecular formula. If I am representing all the bonds of the formula, like 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखाया मैंने, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4, you can see I am representing all the bonds present in the formula। तो यहां पर हाइड्रोजन से मैं इसको सेटिस्फाई कर रहा हूं, बिकॉज आई कैन काउंट
the number of hydrogen is 10 in this system and the valency of carbon is 4. तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल फॉर्मूला। रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन को सिंगली क्लब करके लिखना शुरू करूं, लाइक CH3 then CH2 CH2 CH3 like this way, CH3 bond CH2 CH2 CH3, यानी मैं यहां पर कार्बन कार्बन के बीच वाले बॉन्ड दिखा रहा हूं, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूं। ऐसे केस में इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, अगर मैं कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड भी ना दिखाऊं, इनको भी गायब कर दूं, लाइक दिस वे, CH3 CH2 CH2 CH3। अभी मैंने कार्बन कार्बन के बॉन्ड भी यहां पर नहीं दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक और तरीका होता है बेटा, अगर हम चाहें इन कार्बन्स को सिर्फ एक पॉइंट के थ्रू दिखा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 कार्बन इन अ सिंगल चेन, सो आई विल जस्ट राइट 1 डॉट 2 3 4 in a zigzag order. It means it is understood this one is carbon 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 and all the other valencies of carbon is satisfied with hydrogen only. इसका मतलब यहां पर कार्बन है तो दो वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई हैं, इसका मतलब यहां पर CH2 होगा, यानी दो हाइड्रोजन आ सकते हैं। सिमिलरली यहां दो हाइड्रोजन आ सकते हैं, यहां पर 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं, यहां पर 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी एडवांस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन नोटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन नोटेशन। ये 10th में काफी कम यूज होता है, लेकिन हाँ आगे चलकर 11th 12th में या आगे के फर्दर क्लासेस में आपको इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छे से देखने को मिलेंगे। सो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू रिप्रेजेंट अ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको अच्छे से पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली होते हैं 2 डिफरेंट टाइप के। एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और एक बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप are further of 3 type. One is alkane, another is alkene, one is alkyne. Alkane, alkene, alkyne. In terms of secondary functional group, secondary functional group बेटा बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। मतलब ये बताना मुश्किल है कि कितने सारे टाइप के हो सकते हैं, but I will just retain myself into a boundary of your syllabus. That's why I'm telling you very few which is required for you. One is halogen. अभी मैं इनकी डिटेलिंग एक्सप्लेन करता हूं आपको। हैलोजन एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, इसके अलावा इधर लिख देते हैं एसिड, एमाइड, एस्टर, एमीन्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे तो मैंने काफी सारे लिख दिए, चलो एक और लिख देता हूं, नाइट्रो या साइनाइड लिख देते हैं। चलिए साइनाइड, और भी बेटा बहुत सारे हो सकते हैं। सभी को लिख पाना 10th के लिए अच्छा नहीं है, वो एकदम अननेसेसरी का कुछ हो जाएगा। तो पहले आप इसको सारी चीजों को अच्छे से नोट करिए। अब हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए एल्केन,
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सबसे पहले हम इनके तीनों के बारे में बात करेंगे क्योंकि इनकी ज्यादा डिटेलिंग आप लोगों को चाहिए, यहां में से कुछ की डिटेलिंग चाहिए। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन आप समझ लें सॉरी, अगर कार्बन, ये प्राइमरी जितने भी होंगे बेटा, ये सारे के सारे क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब है यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के ही सिर्फ कॉम्बिनेशन मिलेंगे, कोई दूसरा एलिमेंट यहां पर नहीं मिलने वाला। क्या मिलेंगे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलेंगे। तो यहां पर कार्बन कार्बन हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर मिलेगा। एल्काइन के अंदर कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जरूर से मिलेगा, ठीक है ना। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही मिलेंगे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलेंगे। एल्केन के पास सिर्फ सारे सिंगल बॉन्ड मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, इवन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड मिलेगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं हर जगह कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ही होंगे, मिनिमम 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहां पर मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। हेलोजन की बात करते हैं, इसकी डिटेलिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें। हेलोजन में जैसे आपका क्लोरीन आ सकता है बेटा, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन वगैरह, ये सब हेलोजन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजन है। तो उनको हेलोजन वाली कैटेगरी में रखते हैं। इनको हम हैलाइड भी बोलते हैं। क्या लोग इसको बोलते हैं, हैलाइड भी बोलते हैं इसको। अल्कोहल के अंदर आपको OH ग्रुप देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड के अंदर आपको CHO ग्रुप देखने को मिलेगा बेटा। CHO को कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, CHO, एक ही बात है रिप्रेजेंटेशन का। कीटोन के अंदर आपको CO ग्रुप देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसको कुछ इस टाइप से भी लिख रहे होते हैं, लेकिन हाँ, यहां पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, दोनों साइड में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा COOH की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ईथर को हम लोग ऑक्सीजन, यहां दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्या होगा, इसके लिए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एसिड एमाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CONH2 से। ऑब्वियसली यहां हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एस्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं COOR लिखता हूं मैं यहां पर। R क्या है आगे हम लोग बात करेंगे। एमीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली NH2 से, हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं साइनाइड को CN से, यहां भी हाइड्रोजन नहीं है। सो दीज आर द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक में शुरू कर रहा हूं। वो क्या रहेगा, वो रहेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। यानी ये जो कुछ भी हमने यहां पर बेसिक कंसेप्ट डेवलप किया है, हम अब कंपाउंड को देखकर कैसे उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल नेम उनके दिए जाते हैं। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक रूल सिस्टम है जो रूल तैयार करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये बताएगी कि किस टाइप से आपको नाम रखने चाहिए अपने कंपाउंड्स के, क्योंकि एज आई टोल्ड यू देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड, तो उनको याद रख पाना, उनका एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम को ही हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक। सो टिल देन आप अच्छे से पढ़ते रहिए एंड कीप लर्निंग, डू वेल।